एक राजा के बगीचे में अंगूरों के पौधे लगे थे। अंगूर बहुत ही मीठे व स्वादिष्ट थे। बगीचे का माली उन अंगूरों की देखभाल किया करता था। एक दिन एक चिड़िया उन अंगूरों के बगीचे में आ पहुंची। उसने कुछ पके मीठे अंगूरों को खाया। चिड़िया को उन अंगूरों का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अतः वह चिड़िया अब रोजाना ही राजा के उस अंगूरों के बगीचे में आने लगी और जैसे जैसे वे अंगूर पकते जाते वैसे वैसे ही वह चिड़िया उन अंगूरों को खाती जाती। बगीचे का माली उस चिड़िया से बहुत परेशान हो गया। वह बार बार उस चिड़िया को बगीचे से भगाता, मगर वह चिड़िया दोबारा से आकर फिर उन अंगूरों को खाने लगती। बगीचे के माली ने परेशान होकर यह सारी बातें राजा से बताई। चिड़िया के बारे में सुनकर उस राजा को चिड़िया के ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, उस बेगैरत चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे शाही बगीचे के अंगूरों को खाए। उसके बाद वह राजा माली से बोला, तुम जाओ, कल मैं खुद ही उस बगीचे में आऊँगा और उस चिड़िया को पकड़कर मार डालूंगा। माली वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा साहब ने हरे रंग का वस्त्र पहनकर अंगूरों के बगीचे में पहुँच गया और अंगूरों की बेलों के बीच छुपकर उस चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। उस दिन भी अपने निश्चित समय पर वह चिड़िया आई और मीठे अंगूरों को खाने लगी। राजा ने उचित समय देखकर चिड़िया को झट से दबोच लिया। चिड़िया राजा के हाथों में तड़पने लगी। राजा उस चिड़िया को पकड़कर हंसता हुआ अंगूरों के बगीचे से बाहर आ गया। तब उस चिड़िया ने राजा से कहा कि तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी और दोबारा इस बगीचे में कभी भी नहीं आऊंगी। तब वह राजा बोला, नहीं, पहले तुम वह 4 ज्ञान की बातें बताओ, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, अन्यथा मैं अभी तुम्हारा गला घोंटकर तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है राजन, मैं वह 4 ज्ञान की बातें बताती हूँ। यही कहकर उस चिड़िया ने राजा को बताना शुरू कर दिया। चिड़िया बोली, ज्ञान की पहली बात यह है कि अपने हाथ आए दुश्मन को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। तब राजा बोला, ठीक है, और दूसरी बात? तब चिड़िया बोली, दूसरी ज्ञान की बात यह है कि किसी भी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब राजा बोला, ये भी ठीक है, और तीसरी बात क्या है? तब चिड़िया बोली, ज्ञान की तीसरी बात यह है कि बीती हुई बातों पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। तब वह राजा बोला, हाँ, तेरी यह बात भी ठीक है, चल अब मुझे ज्ञान की वह चौथी बात भी बता दे। तब चिड़िया बोली, हे राजन, उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच एक गुफा है। वह गुफा बेशकीमती मणिमाणिक और हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा है, पर अगर मैं मर गई तो उस कीमती गुफा का राज भी मेरे ही साथ चला जाएगा। आपने मुझे इतना कसकर पकड़ रखा है कि मेरा दम घुटने लगा है। आप अपने हाथों को थोड़ा ढीला कीजिए ताकि मैं आपको उस अनमोल गुफा के बारे में बता सकूं। चिड़िया की यह बात सुनते ही उस राजा ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने हाथों को ढीला छोड़ दिया। राजा साहब ने तो उस मासूम सी चिड़िया को पहले से ही हल्के हाथों से पकड़ रखा था, परंतु चिड़िया के आग्रह करने पर राजा साहब ने अपने हाथ की पकड़ को और भी ढीला कर दिया और इसी के साथ वह चिड़िया राजा के हाथों से उड़कर पास के ही एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई। यह सब देखकर वह राजा अवाक रह गया। तब चिड़िया बोली, हे राजा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल ऐसी कोई भी गुफा नहीं है। मुझे तो तुम्हारे हाथों की कैद से आज़ादी चाहिए थी, जो कि मुझे मिल चुकी है। अब तो मैं आज़ाद हो गई हूँ। चिड़िया की यह सब बातें सुनते ही वह राजा अपना सिर पकड़कर बैठ गया और पछतावे की अग्नि में जलने लगा। राजा की ऐसी हालत देखकर वह चिड़िया जोर जोर से राजा के ऊपर हंसने लगी और राजा से बोली, हे राजा, मैं तो आज़ाद हो गई हूँ, फिर भी मैं तुम्हें ज्ञान की वह चौथी बात भी बता देना चाहती हूँ। फिर चिड़िया बोली, और वह ज्ञान की चौथी बात यह है कि ज्ञान की कोई भी बात
सिर्फ सुनने या समझने से कोई भी फायदा नहीं होता, बल्कि उन ज्ञान की बातों पर अमल भी करना होता है। उन ज्ञान की बातों का अपने जीवन में उपयोग करने से और उन ज्ञान की बातों पर चलने से ही फायदा होता है। तुम एक मूर्ख राजा हो, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें 3 ज्ञान की बातें बताई। तुमने उन बातों को सुना तो, मगर उन ज्ञान की बातों पर अमल नहीं किया। अगर अमल किया होता तो मैं अब भी तुम्हारी कैद में ही होती, क्योंकि मैंने पहली ज्ञान की बात में ही कहा था कि अपने हाथ आए दुश्मन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर भी तुमने मेरे कहने से अपने हाथों को ढीला छोड़ दिया और मैं आज़ाद हो गई। अगर तुमने मेरी पहली बात पर अमल किया होता तो तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं थी तो तुम्हारी दुश्मन ही ना। उसी प्रकार से मेरी दूसरी ज्ञान की बातों के अनुसार किसी भी असंभव सी लगने वाली बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे राजा, तुमने मेरी दूसरी ज्ञान की बात पर भी कोई अमल नहीं किया। तुमने जरा सा भी यह नहीं सोचा कि क्या ऐसी कोई गुफा हो भी सकती है। परिणाम स्वरूप तुम यहाँ भी धोखा खा गए। और मेरी तीसरी ज्ञान की बातों के अनुसार मैंने कहा था कि बीती हुई बातों पर, बीते हुए समय पर कभी भी पछतावा या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। मगर मेरे इतना समझाने के बावजूद भी तुमने अभी तक मेरी तीसरी ज्ञान की बात को भी अमल में नहीं ला सके हो। इसी कारण तुम अब भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो। चिड़िया की यह सब बातें सुनकर राजा को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उस राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। वह किसी अपराधी की भांति भावुकता भरी नजरों से उस चिड़िया की तरफ देखने लगा, क्योंकि वह चिड़िया इस वक्त उस राजा को किसी राजगुरु से कम नहीं लग रही थी। राजा की यह सब हालत देखकर वह चिड़िया बोली, उठो राजन और अपने घर जाओ, मगर मेरी यह चारों ज्ञान की बातें हमेशा याद रखना। आज की इस घटना को एक अच्छी घटना के रूप में याद रखना और कभी भी बीती हुई बातों पर मत पछताना। ध्यान रहे कि ज्ञान की बातों को सिर्फ सुनने या समझने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि उस पर अमल करके ही उस ज्ञान का फायदा उठाया जा सकता है। यही कहकर वह चिड़िया उस शाही बगीचे से चली जाती है। दोस्तों, सिर्फ मोटिवेशनल कहानियाँ सुनकर ही कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उन कहानियों के माध्यम से जो मैसेज दिया जाता है, आपके जीवन में काम आने वाली जो ज्ञानवर्धक बातें कही या समझाई जाती हैं, उन बातों पर अमल करके ही आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।